दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है ना, ये बहुत ही बड़ा और विशेष हो। क्योंकि सबसे पहली चीज दोस्तों, सोमवार की जो अष्टमी होती है यह बहुत ही बड़ा और विशेष मानी जाती है। साथ में ही जब वो दिन सोमवार का पड़ जाए तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को सोमवार की अष्टमी या दोस्तों साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी को आपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होती वह तो पूर्ण होगी ही होगी। साथ में ही आपके जीवन में जितने भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, जितने प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। पर दोस्तों, उसके पहले आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझना होगा कि आखिर ये उपाय करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये हम हर कभी नहीं करते हैं। ये हम उन दिनों पर करते हैं जिन विशेष दिन का कुछ खास और बड़ा महत्व होता है। उस तरीके से इस सोमवार की अष्टमी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस बार जो पड़ रही है सोमवार की अष्टमी, उसका भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। जबकि विशेष दिन पर हम 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है हमें सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, या सुख और शांति के लिए करेगा। आप अपने घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करेंगे तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहो तो घर परिवार में से सब अलग अलग अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हो, अगर उसकी कोई अपनी खुद की विशेष मनोकामना है तो। अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति करे। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की बड़ी जो माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनें में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल ले सकती। ठीक है। और अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कोशिश आपकी होनी चाहिए सुबह के समय आप पूरी कोशिश करें। नहीं आप सुबह कर पाए फिर किसी कारणवश, तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को जरूर करना। ठीक है। अब उपाय को कितने समय से लेकर कितने समय के बीच करना है, तो देखो, सुबह अगर आप कोई भी उपाय करते हो, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश किया करो। 10 11 12 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हो, कर लेना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच अगर उपाय कर रह सकते हो तो आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि अब मौसम बदल गया है और अब शाम देरी से भी होने लगी, तो इसलिए 7 से लेकर 8 बजे के बीच या 7-8 बजे तक आप उपाय करोगे तब भी उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस उपाय की विधि क्या है, ये उपाय आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले चीज 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। अब ये जो 5 कनेर के फूल है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी समझते हैं कि 5 कनेर के फूल भी तरह तरह के आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनेर के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, किसी के घर में लगे हुए मिल जाएंगे और ऐसे रोड पर रास्ते पर लगे हुए मिल जाएंगे।
जहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में इस पेड़ के फूल देखने के लिए मिल जाए, जो कि पीले कनेर के फूल होंगे, जो कि इस उपाय में आपको पीले कनेर के फूल ही लेना है। कितने लेना है? 5 कनेर के फूल लेना, ठीक है? 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उपाय में 5 ही स्थान पर आपको ये फूल चढ़ाना है। अब ये 5 पीले कनेर के फूल जैसे आप लोग ले लेते हो, देखो अगर आपको सुबह जल्दी-जल्दी जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिल पाए, तो आप मतलब 1 दिन पहले आप अपने घर मतलब 5 कनेर के फूल को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छी बात है। शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो तो उपाय तो पहले तोड़ कर रख लेना, क्योंकि शाम के समय फूल नहीं तोड़ सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रख, जैसे आपके 5 कनेर के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा आप उपाय को करने के लिए जा सकते? नहीं, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको उपाय करते समय शुद्धता का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में सीधा आप लोग 5 कनेर के फूल लेकर नहीं जाना उपाय को करने के लिए। सबसे पहले उपाय के लिए कुछ पूजन सामग्री भी आपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं दर्शाते हैं कि भगवान के सामने हम अपने पास में आए हैं तो सिर्फ आपने फायदे के लिए आए हैं, आपने उपाय के लिए आए हैं, बाकी हम ऐसा नहीं आते हैं। तो इसलिए ये बात भगवान के सामने ना ज़ाहिर हो, इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ पूजन की कुछ सामग्री भी आपने साथ जरूर लेकर जाना। भले ही वो कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते, तो भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है, वे अपनी वैसे पूजन सामग्री लेकर उपाय करें, है ना? बाकी जो सिर्फ उपाय कर रहे हैं वो कम से कम 1 लोटा जल सुबह सुबह आपने साथ में लेकर जाएं, इस उपाय की सामग्री लेकर जाएं। उसके बाद में शाम के समय की बात करें तो 1 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का आपने साथ में दीपक लेकर जाए। शाम के समय जल चढ़ा नहीं सकते हैं तो 1 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी, आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाएं और उपाय की सामग्री लेकर जाए। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप शिवलिंग के पास में बैठ जाते हैं, चाहे सुबह इस उपाय को कर रहे हो, चाहे शाम इस उपाय को। अब आपने वहाँ 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, ठीक है? 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना, आप लोगों को 5 कनेर के फूल आपको 5 अलग-अलग जगह, 5 अलग-अलग स्थान पर, जो कि आपको बताते हैं हम, ये 5 कनेर के फूल आखिर कहाँ-कहाँ पर आप लोगों को चढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को 5 ऐसे स्थानों पर हैं जो कि शिवलिंग के ऊपर है, वहाँ पर चढ़ाना है। जिसमें से जो सबसे पहला वाला स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है दोस्तों भगवान गणेश जी का स्थान। शिवलिंग के ऊपर एक भगवान गणेश जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है? मतलब जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ कौन सा स्थान होता है, भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, अपना पहले कनेर का फूल लेना है और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो किसी से वहां पर पूछ लेना, है ना? जलाधारी के राइट हैंड साइड सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। खिला हुआ जो भाग वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले कनेर के फूल को गणेश जी वाले स्थान को समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना, जो कि आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कार्तिकेय जी का जो स्थान है मतलब गणेश जी के विपरीत दिशा में होता है, मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड, जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ, है ना? तो जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ जो आप लोगों को अपने दूसरे कनेर के फूल को समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ करके आपको दूसरे नंबर का जो फूल है कनेर का, वह मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर दे। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो फूल है या आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, ठीक है? तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही रखना है। डंडी का भाग, पीछे वाला भाग का जो जलाधारी की तरफ होता है, इस तरफ से आपको बिल्कुल बीचों बीच में ये तीसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, ठीक। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर का फूल अगर आप बात करें तो जो चौथे नंबर का फूल आपको जो स्थान समर्पित करना, जहाँ पर शिवलिंग की
शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, मतलब कि शिवलिंग के ऊपर एक पाथर टंगा हुआ होता है, जिससे बूँद-बूँद करके जल टपकता है, शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, ठीक है? जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, बेटियों का नाम जया, विश्वरी, श्यामली, भरी और तवतरी। इस नाम से आपको ध्यान रखना है कि लिख कर रख लेना है। जो चौथे नंबर का फूल है, इसको चढ़ाते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम का स्मरण कर लेना, कोशिश करना स्मरण करने ही पर तो भी आप दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको वापस से बताएँ।